राम जेठमलानी का विवादास्पद बयान, भगवान राम को बताया खराब पति। राम जेठमलानी ने कहा, एक मछुआरे के कहने पर सीता को भेजा बनवास, भाई लक्ष्मण को बताया गैर जिम्मेदार। जेठमलानी के बयान को लेकर भड़के अयोध्या के साधु संत, कहा दायरे में रहे जेठमलानी। बीएचपी ने भी जताई नाराजगी। प्रवीण तोगड़िया ने कहा, राम का अपमान कर जेठमलानी ने अपने पिता का किया अपमान, वो थे राम भक्त। जेठमलानी के बयान पर कांग्रेस का तीखा बयान, राशिद मसूद ने कहा वापस लें बयान। मोदी पर बंदर बयान से पलटे मोटवाड़िया, कहा मोदी की तुलना बंदर के साथ करने का मतलब नहीं, हमारे लिए आदरणीय। जूनागढ़ में अर्जुन मोटवाड़िया ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था, बंदरों को ललकारने से नहीं डरते शेर। केशुभाई पटेल ने भी साधा मोदी पर निशाना, कहा बंदर जैसी पलटी मारने की है मोदी की आदत। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा सिंह ने भी मोदी पर गढ़ाता मुहावरा, कहा था बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अन्ना हजारे ने भी बंदर के मुहावरे से सरकार पर साधा निशाना, कहा मेहनत करती है जनता, माल खाती है सरकार। मुलायम सिंह यादव का विवादास्पद बयान, कहा शहरी क्षेत्रों की महिलाओं से कम आकर्षक होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं। मुलायम के बयान पर दिया महिला आरक्षण का हवाला, कहा विधेयक के विरोध में खड़े होने की यही है वजह। सूरजकुंड में आज कांग्रेस की संवाद बैठक, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया समेत बड़े पदाधिकारी होंगे मौजूद। 6 घंटे तक पार्टी की अगली रणनीति पर होगी माथापच्ची, यूपीए 2 के बचे हुए कार्यकाल के लिए सरकार की प्राथमिकता होगी तय। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने दी जानकारी, घोषणा पत्र पर हुए काम और आर्थिक हालात पर होगी चर्चा। अरविंद केजरीवाल के निशाने पर आज फिर होगा कोई, केजरीवाल करेंगे बड़ा खुलासा। वाड्रा, गडकरी और अंबानी पर पहले कर चुके हैं खुलासे, आज किसी चौथे की बारी। केजरीवाल और रामदेव को बड़ी राहत, 30 हजारी कोर्ट ने खारिज की देशद्रोह की याचिका। दोनों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की थी याचिका, सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप। प्रशांत भूषण के खिलाफ भी देशद्रोह की याचिका खारिज, जम्मू कश्मीर मामले में केस दर्ज करने की थी मांग। जन्मदिन पर बोले आडवाणी, पीएम की रेस में नहीं हूं मैं। आडवाणी ने कहा पीएम न बन पाने का नहीं है मलाल, पार्टी ने उससे ज्यादा दिया। बिग बॉस के घर से बाहर आएंगे नवजोत सिंह सिद्धू, रियलिटी शो से होंगे बाहर। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने कहा, गुजरात चुनाव में प्रचार का पार्टी का निर्देश। केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने साधा गडकरी पर निशाना, कहा गडकरी पर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। जेपीसी की बैठक में शामिल हुए बीजेपी नेता, खत्म किया बहिष्कार, बैठक रही बेनतीजा। बैठक में पीएम और वित्त मंत्री की बतौर गवाह बुलाने पर हंगामा, बीजेपी और लेफ्ट अड़े। बीजेपी और लेफ्ट ने कहा पीएम को भेजा जाए प्रश्नों की सूची, चिदम्बरम हो पेश। कांग्रेस नेता शकील अहमद का ट्वीट, कहा पीएम को मौन मोहन कहने वाले मोदी गडकरी पर क्यों है खामोश। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की ब्रिटेन के विदेश मंत्री विलियम हेग से मुलाकात, विकास के लिए मदद नहीं लेने के संकेत। रायबरेली में लगे सोनिया गांधी के खिलाफ नारे, फैक्ट्री बंद होने से बेरोजगार हुए मजदूरों का फूटा गुस्सा। 2 साल से बंद है फैक्ट्री, अब तक शुरू न होने पर नाराज हुए मजदूर। प्रियंका गांधी भी पहुंची रायबरेली, मीडिया के सवालों से की बचने की कोशिश। अमेठी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने की राहुल के खिलाफ जमकर नारेबाजी, बैठक में एंट्री न मिलने से हुए नाराज। अमेठी में राहुल और प्रियंका पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ता, हाजी सुल्तान के घर, गलत मुकदमे के खिलाफ न्याय दिलाने का दिया भरोसा। सीएजी विनोद राय की मांग को अन्ना ने ठहराया सही, कहा सीबीआई सीवीसी जैसी संस्था की स्वायत्तता जरूरी। प्रकाश जावड़ेकर बोले, कैग की सिफारिशें अहम, सीबीआई के बेजा इस्तेमाल पर बहस की जरूरत।
सुब्रमण्यम स्वामी ने किया सीएजी का बचाव, कहा विनोद राय अपने लिए नहीं कर रहे हैं मांग। सीएजी पर बरसे दिग्विजय सिंह, कहा सीएजी दफ्तर से जानकारियां लीक होने पर क्यों नहीं लग रही है लगाम। कैबिनेट ने वन टाइम स्पेक्ट्रम फ्री को मंजूरी दी, कई और अहम फैसले। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने साधा रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना, कहा राजस्थान सरकार ने की वाड्रा की मदद। किरीट सोमैया का आरोप, कहा बीकानेर से जैसलमेर तक वाड्रा के पास 10,000 बीघा जमीन। बीजेपी नेता बलवीर पुंज ने किया गडकरी का बचाव, कहा पार्टी अध्यक्ष को हो रही है बदनाम करने की साजिश। केंद्रीय मंत्री नारायणसामी के बयान पर विवाद, कहा कुडनकुलम पर डीएमके के सपोर्ट की जरूरत नहीं। डीएमके चीफ करुणानिधि ने नारायणसामी के बयान की निंदा की, कहा हम देश के विकास के पक्षधर। नोएडा के सीईओ संजीव सरन और चेयरमैन राकेश बहादुर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाज, कहा दोनों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। आवास प्लॉटों को कमर्शियल बनाकर बेचने का है दोनों पर आरोप, कोर्ट के फैसले पर साधी चुप्पी। दिल्ली में डेंगू का खतरा और बढ़ा, मरीजों की संख्या 1300 के पार। दिल्ली में दर्ज हुए डेंगू के 38 नए मामले, अस्पतालों में हाई अलर्ट। बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल के परिसर में पाए गए डेंगू के लार्वा, लापरवाही पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं। डेंगू पर हुई हाई लेवल मीटिंग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी से मिले दिल्ली, यूपी, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री। गुलाम नबी आजाद ने कहा डेंगू का कोई इलाज नहीं, बचाव ही है सुरक्षा। भारत पाक मैच पर बोले सुशील कुमार शिंदे, कहा 26-11 से जोड़कर ना देखा जाए मैच। वाराणसी के नगर निगम में जमकर हंगामा, कार्रवाई के दौरान पार्षदों ने की जमकर नारेबाजी। पार्षदों ने टेबल और सामान भी तोड़ा, मेयर के साथ भी की हाथापाई। दिल्ली के जामिया नगर में पार्किंग विवाद में चली गोली, मारपीट में 2 घायल। घर के अंदर घुसकर 2 भाइयों की पिटाई, पार्किंग को लेकर पड़ोसी से हुआ झगड़ा। मामूली कहासुनी पर हुई जमकर मारपीट, अक्सर पार्किंग को लेकर होता था विवाद। दिल्ली में कांग्रेस पार्षद सत्यम यादव मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, पति अब भी पुलिस हिरासत में। पुलिस ने दर्ज किए 4 मामले, पति पर दहेज, प्रताड़ना, हत्या और बेटी की हत्या का बनाया केस। हरियाणा में फिर गैंगरेप, करनाल में 13 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म। पीड़ित बच्ची के परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत, 5 गिरफ्तार। आज अदालत में होगी आरोपियों की पेशी, बलात्कार अपहरण का मामला दर्ज। मुंबई के प्रभादेवी में महिला डॉक्टर के ऊपर प्रेमी ने फेंका तेजाब, आरोपी फरार। आरोपी के शादीशुदा होने की बात पता चलने पर महिला ने तोड़ दिया था रिश्ता, नाराजगी में वारदात को दिया अंजाम। आगरा में पुलिस हिरासत में एक आरोपी की मौत, कंगन चुराने के आरोप में हुआ था गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आरोपी की बिगड़ गई थी तबीयत, अस्पताल में तोड़ा दम। आरोपी के परिवार वालों का आरोप, पुलिस की पिटाई से हुई मौत, मामले की जांच शुरू। गाजियाबाद के स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले ने पकड़ा तूल, दूसरे दिन भी पेरेंट्स का प्रदर्शन। 2 दिन पहले स्कूल के कैंपस में बच्ची के साथ हुई थी छेड़छाड़, स्कूल के केयरटेकर पर लगा था आरोप। श्रीगंगानगर में कैशियर ने लगाई रुपयों में आग, पैसे के हेरफेर को छुपाने के लिए रची साजिश। बैंक ऑफ बड़ौदा के कैशियर नरेंद्र पर आरोप, सट्टेबाजी के लिए 13 लाख की चोरी। सख्ती से पूछताछ पर कैशियर ने कबूला जुर्म, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। हिसार पुलिस की गिरफ्त में चढ़ा शातिर अपराधी, विनोद आश्रम के संत को अगवा कर की 200 करोड़ की मांग।
गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस को मिले कई हथियार। भिवानी के लोबारूप में बैंक डकैती का भी है इल्जाम। नोएडा के भंगेल में मिठाइयों की दुकान पर खाद्य विभाग के छापे। 50 किलो मावा और नकली मिठाइयों को नष्ट किया गया। वाराणसी में भी खाद्य विभाग की मुहिम। मिठाइयों में मिले कीड़े, गंदगी की मिली भरमार। यूपी के फर्रुखाबाद में खाद्य विभाग की कार्रवाई। 3 क्विंटल नकली मावा जब्त। जयपुर में 3 दिन में 3000 किलो मिलावटी मावा पकड़ा गया। कूड़ेदान में फेंका नकली मावा। मेरठ में पकड़ी नकली मिठाई से भरी मारुति वैन। जांच के लिए भेजा सैंपल। क्रिकेटर अजहरुद्दीन को बड़ी राहत। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने फिक्सिंग पर आजीवन प्रतिबंध को बताया गलत। कोर्ट के फैसले के बाद बोले अजहर, कहा निर्दोष साबित होने का था भरोसा, अब आगे नहीं खेलना चाहता। अजहर पर बैन को गलत बताने पर कीर्ति आजाद की प्रतिक्रिया। कहा बोर्ड ने किया गलत व्यवहार। अजहर पर बैन को गलत ठहराने पर राजीव शुक्ला की प्रतिक्रिया। कहा बीसीसीआई लेगी आखिरी फैसला। बीसीसीआई के पूर्व सचिव जयवंत लेले ने भी जताई खुशी। कहा बोर्ड हटाए प्रतिबंध। मुंबई में टीम इंडिया का आज से कैंप। टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए 3 दिनों तक टीम करेगी अभ्यास। 15 नवंबर से अहमदाबाद में खेला जाएगा पहला टेस्ट। अपनी रणनीति को आखिरी रूप देगी भारतीय टीम। दीपावली से पहले जगमग हुआ कोल्हापुर का आसमान। आनंदोत्सव के दौरान आकाश में छोड़े गए 100 से ज्यादा दिए। शेयर बाजार में इस बार 75 मिनट होगी मुहूर्त ट्रेडिंग। 13 नवंबर को है दिवाली। शाम 3:45 से 5 बजे तक शेयर बाजार में होगा कारोबार। दिवाली के दिन शेयर खरीदना मानते हैं शुभ। सदियों से चली आ रही है मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा। लक्ष्मी की होती है पूजा। महंगाई के चलते ज्वेलर्स ने कम किया गहने का वजन। बना रहे हैं हल्के वजन के गहने। आज मुंबई पहुंच रहे हैं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई। 3 दिन के भारत दौरे में परिवार भी होगा साथ। सैंडी के बाद अमेरिका पर अथेना का अटैक। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में बर्फीले तूफान की तबाही। इराक में 3 कार बम धमाके। 4 की मौत, 16 जख्मी। बोलिविया में अजीबोगरीब रिवाज। राजधानी लापाज में 300 लोगों ने इंसानी कंकालों को दी श्रद्धांजलि। 50 के पार पहुंचा ग्वाटेमाला में मरने वालों का आंकड़ा। भूकंप के तेज झटकों ने हजारों को किया बेघर।